खटीमा व्यापार मंडल चुनाव मतगणना में हुआ हंगामे पर कांग्रेस विधायक ने कहा भाजपा की हार की डर से प्रशासन से मिल काउंटिंग रुकवाए। खटीमा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड। रिपोर्टर राम गुलाब। कॉन्टैक्ट नंबर 9614311340। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ डंडा में लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापरी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारता देखते हुए कुछ नेताओं एवं समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते अफरा तफरी इस कदर बढ़ गई कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखा। वहीं कापड़ी ने बताया कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना होगा और सरकार बदलते ही मैं खुद हाई कोर्ट जाकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बाइट भुवन चंद्र कापड़ी, खटीमा विधायक, कांग्रेस। पहली बार तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया। और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? क्यों जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं? अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। तो दूसरी बात देखिए मत तो गने ही नहीं गए तो कम से कहाँ से आएगा? 27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहाँ उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहाँ हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहाँ आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी 1 नंबर के भ्रष्ट हो। बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊँगा, व्यक्तिगत हाईकोर्ट जाकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके घर के पास, आपके गांव में किसान सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में किसान सुरक्षित कैसे होगा? ये बात मैंने कही। तो जो देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है चुनाव संचालन समिति से कि भैया आप काउंटिंग करवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रशासन अनुमति देगा तो हम काउंटिंग कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कल भी यही कहा था। बस दुख की बात यह है कि चुनाव जो संचालन समिति है वो बहुत मायूस थी। हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, उनको उस दुखी स्थिति में देखकर मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है कि उतने सभ्य और उतने सज्जन लोग, जिन पर पिछले 50 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनको गालियां दी गई, उनको जो है काउंटिंग नहीं करने दी गई, लेकिन वो लाचार दिखे शासन प्रशासन के दबाव में। उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं।